नमस्कार, वेलकम, सुस्वागतम, सभी को आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। एक बार सभी से आप सभी फिर से सभी आपको सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर लर्नर्स पर। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने विगत क्लासों में ये पढ़ाया था। मैंने पिछली क्लास में आपको हिप्पोक्रेटिस का जो व्यक्तित्व का जो प्रकार था, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है टाइप ऑफ पर्सनैलिटी या व्यक्तित्व के प्रकार। तो व्यक्तित्व के प्रकार में जब हम क्लासिफिकेशन कर रहे थे तो मैंने आपको हिप्पोक्रेट्स का पढ़ा दिया था और मैंने कहा था जो दूसरा है वो क्रेस्मर का है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्रेस्मर ने जो व्यक्तित्व को जो प्रकार बताए हैं बहुत ही ज़्यादा रोचक हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि अगली बार जब अगली क्लास होगी तो हम उसी पर फोकस करेंगे। तो उसी वादे के अनुसार हम उसी क्लास पर फोकस करेंगे आज कि क्रेस्मर के अनुसार क्या होते हैं, इनके प्रकार क्या होते हैं, और भी बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं जिनके हिसाब से हम बात करेंगे। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बहुत ही जल्द सीडीपी क्लासें शुरू करूंगा और मैंने क्लासें शुरू भी कर दी हैं। मैंने ऐसे ऐसे टॉपिकों को उठाने की कोशिश की है जिनको जनरली लोग नहीं छूते हैं। जैसे पर्सनालिटी ऐसा टॉपिक है कि लोग इसको छूते ही नहीं हैं, लोग बस वहीं पर बने रहते हैं, लर्निंग में, दुनियादारी में बने रहते हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ मैं ऐसे ऐसे टॉपिकों को भी छूँगा जिनको आज तक हो सकता है अभी तक यूट्यूब में किसी ने सही से नहीं पढ़ाया है, उनको विस्तारित से प्रकार चर्चा नहीं की है। क्योंकि जो पेपर का जो पैटर्न बनना है, प्यारे बच्चे आप ये समझिए कि पेपर का जो पैटर्न है वो कहीं से पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। इसके लिए आपकी जो तैयारी होनी चाहिए बहुत बेहतर होनी चाहिए। और इन जो टॉपिक हैं जिनको किसी ने नहीं छुआ है या जिनको आप थोड़ा सा सीरियसली नहीं लेते हो, इनको आप बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना शुरू कर दो। क्योंकि जब पेपर यहाँ से आएगा तो ये आप हमारा यकीन मानिए आपको पेपर में बहुत कठिनाई आने वाली है। इसलिए जो पार्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ धीरे धीरे करके आप इनको सबसे पहले कवर करिए। तो चलिए हम चलते हैं। देखिए जाके देखिए सीडीपी का मतलब ये नहीं होता कि आप बस इतना समझ जाएं कि किशोरावस्था को संघर्ष की अवस्था कहते हैं, नहीं। ये तो केवल नॉर्मल सी बात है। हमको पढ़ना होता है सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। पेडागोजी कौन सी पढ़नी होती है? जो कि हमारे लर्निंग में, जो कि हमारे अधिगम में बड़ी मदद करती है, जिससे कि बच्चा बहुत ज़्यादा सीख सकता है, जिससे कि बच्चे को आप मूल्यांकन कर सकते हैं, जिससे आप बच्चे का इवेल्यूएशन कर सकते हैं, इवेल्यूएट कर सकते हैं बच्चों को। ये सारी चीज़ों के बारे में आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना है। क्योंकि जो कोई भी अगर अच्छा पेपर होता है तो आपसे किशोरावस्था, शैशवावस्था का कुछ भी पार्ट नहीं पूछता है, आपको थोड़ा सा एडवांस पूछने की कोशिश करता है, जो कि आपको बताना होता है। तो हम बात करते हैं क्रेस्मर के अनुसार। अब देखो बात, कहानी यहाँ से शुरू होती है कि जब हमारे हिप्पोक्रेट्स ने जब जीव द्रव्य के आधार पर जब बता दिया कि भाई काला पित्त, पीला पित्त, ठीक है, रक्त प्रधान, विष प्रधान, कफ प्रधान, जब ये सारी चीज़ें बता दिया तो बहुत सारे लोगों को, अब देखो मान लीजिए कोई भी बात किसी को बताए, आप भी उस क्षेत्र में रिसर्च कर रहे हैं, आप भी उसी क्षेत्र में अध्ययन कर रहे हैं, तो शंका होती है, शक होता है। तो इसी प्रकार का शक हमारे क्रेस्मर साहब को भी हुआ और क्रेस्मर साहब ने कहा नहीं, आप ये जो बात कर रहे हैं मुझे ये सर्वथा उचित नहीं लग रही है, मैं बताता हूँ। इन्होंने कहा कि मैं बताऊँगा आपको कि किस हिसाब से इसका आप विभाजन करेंगे, किस हिसाब से व्यक्तित्व के प्रकार होते हैं। इन्होंने जो सबसे पहला प्रकार बताया, इन्होंने क्या कहा, सबसे पहला प्रकार को इन्होंने बताया कि जो सबसे पहला प्रकार होता है पर्सनालिटी का, उसको आप कहते हैं स्थूल काय। क्या कहते हैं? स्थूल काय, या इसी को कहा जाता है पाइकनिक। पाइकनिक। अब देखिए स्थूल काय तो एग्जाम में जे बिरले ही आया है, पाइकनिक सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है। तो याद देखिएगा कि जो स्थूल काय है उसको ही पाइकनिक कहते हैं। क्रेस्मर के ने सबसे पहला बताया कि पर्सनालिटी का पहला प्रकार होता है स्थूल काय या पाइकनिक। आप जानते हैं कि अगर ये व्यक्ति स्थूल काय है, कैसा है, स्थूल काय है, स्थूल काय का मतलब होता है कि मोटा ताजा, थुलथुला, खुशमिजाज। तो स्थूल का मतलब ये तो जरूर होता है कि शरीर में बड़ा, जो शरीर में बड़ा होगा वो कैसा होगा, मोटा होगा। लेकिन स्थूल यहाँ पर पाइकनिक का मतलब होता है गोल मटोल टाइप का आदमी। तो हम सबसे जो पहला लिखेंगे, हम लिखेंगे कैसा होता है, तो ये होता है गोलू मोलू टाइप, मतलब मोटा होता है, ऐसा मोटा होता है जिसका फैट लटक रहा हो तो उसको गोलू मोलू कहते हैं। अब जो व्यक्ति गोलू मोलू टाइप होगा, आप जानते हैं गोलू मोलू टाइप तभी हुआ होगा जब वो उसने ज़्यादा खाया होगा। ज़्यादा तभी खाएगा जब वो खाने पीने का शौकीन होगा। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि खाने पीने का शौकीन, खाने पीने का शौकीन। और जब अगर खाने पीने का शौकीन है तो खिलाने का भी शौकीन होगा, और जब खिलाएगा तो व्यवहार बनेगा, व्यवहार बनेगा तो मिलनसार होगा। तो कैसा हो जाएगा, खुश मिजाज हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, खुश मिजाज हो जाएगा, और इसके साथ साथ में मिलनसार हो जाएगा। कैसा, मिलनसार हो जाएगा।
मतलब लोगों से मिलता होगा, बोलता होगा, हंसता होगा, तो खुश मिजाज टाइप का यह व्यक्ति हो जाएगा। तो आप इन सारी चीज़ों को समझते हुए चलेंगे प्यारे बच्चे कि किस प्रकार से ये होता है। तो सबसे पहला, और कभी आपको स्थूल काय नहीं मिलेगा, आपको पाइकनिक ही मिलेगा। तो इसी को याद रखना, हिंदी में भी यही मिलेगा और इंग्लिश में भी यही मिलेगा। पाइकनिक टाइप किसने दिया है? क्रेसमर ने दिया है। अच्छा, एक बात तो मैं भूल ही गया कि जो क्रेसमर का जो आधार था ये क्या था भाई? जैसे कि आपने पीछे देखा कि जो हमारे हिप्पोक्रेट्स ने दिया था उनका आधार था जीव द्रव्य के आधार पर, इनका था शारीरिक आधार पर। क्या था? शारीरिक आधार। इन्होंने शारीरिक आधार पर व्यक्तित्व के भेद बताए थे या व्यक्तित्व के प्रकार बताए थे। तो एक बात समझे कि नहीं समझे? पाइकनिक वाला समझ गए? आपने कहा सर जी बिल्कुल समझ गए। दूसरा जो प्रकार है उसको कहते हैं एथलेटिक। क्या कहते हैं? दूसरे वाले को प्यारे बच्चे कहा गया एथलेटिक, या इसी को हिंदी में कहते हैं सुडोल काय। क्या कहते हैं? सुडोल काय। देखो अगला पार्ट बताया कि भाई चलो ये बात तो हो गई पाइकनिक वाली, दूसरा हो गया एथलेटिक जिसको कहते हैं सुडोल काय। अब सब जानते हैं जो एथलेटिक होता है, जो एथलेटिक टाइप का व्यक्ति होता है कैसा होता है? तो आप कहेंगे सर जी खिलाड़ी टाइप का, खिलाड़ी को कहते हैं एथलेटिक्स। एथलेटिक्स में भाला फेंक ये सारी चीज़ें आती हैं। तो जो भाला फेंक वगैरह चीज़ें आती हैं ये इनको कौन फेंक सकता है? बहुत मोटा ये वाला फेंक सकता है कि पाइकनिक टाइप का दौड़ ही नहीं पाएगा, फेंकेगा कहाँ से? उसमें बड़ा पावर चाहिए। इसका मतलब इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं ये फिट शरीर के होते हैं। कैसे होते हैं? एकदम से कैसे होते हैं ये? तो स्वस्थ शरीर वाले होते हैं, स्वस्थ शरीर वाले होते हैं। अब जो इनकी लंबाई होती है ना बहुत ज़्यादा लंबी होती है ना बहुत ज़्यादा नाटी होती है, मतलब एवरेज लंबाई के, बढ़िया लंबाई के होते हैं। तो लिख देंगे ना ज़्यादा लंबा, ना ज़्यादा लंबा और ना ज़्यादा छोटा, और ना ज़्यादा छोटा। अच्छा, और दूसरी बात है जब कोई व्यक्ति खिलाड़ी बनता है तो उसको संयम बहुत बरतना पड़ता है। संयम बरतने के प्यारे बच्चे मेरा मतलब ये है समय पर खाना, समय पर उठना। तो इसको तो कहते हैं नियम और संयम। तो कैसा होता है ये? संयमी व्यक्ति होता है। कैसा होता है? संयमी या नियमी होता है, नियम से उठना, नियम से बैठना। अब दूसरी बात है जो व्यक्ति प्यारे बच्चे एथलेटिक हो जाता है, जो व्यक्ति नियमित हो जाता है उसका सम्मान समाज में बढ़ जाता है। तो लिख देंगे सामाजिक प्रतिष्ठा होती है इसकी। किसकी? एथलेटिक टाइप की। सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत होती है, चारों तरफ लोग सम्मान देते हैं। जो एथलेटिक्स होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं उनको चारों, जैसे अभी जो हमारे नीरज थे उन्होंने भाला फेंक में जब गोल्ड मेडल जीता तो देश ने उनको सर आँखों में बिठा लिया। इसका मतलब बहुत ज़्यादा सम्मान किया, बहुत ज़्यादा प्यार दिया। तो यही कुछ इसमें भी होता है। तो ये टाइप के व्यक्ति होते हैं। समझे कि नहीं समझे? तो आपने कहा सर बिल्कुल समझ गए। अब अगर हम बात करें प्यारे बच्चे तीसरे टाइप को, जो तीसरा टाइप होता है उसको हम कहते हैं एस्थेनिक टाइप। क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एस्थेनिक, या हिंदी में इसको कहा जाता है कृश काय। क्या कहते हैं? आप कहेंगे कहते हैं इसको कृश काय, या इसी को कहा जाता है छीण काय। क्या कहते हैं? छीण काय। समझिएगा, जब हम तीसरे टाइप में तो इसको कहते हैं एस्थेनिक या कृश काय या छीण काय, इसको हम कहते हैं। तो अब यहाँ पर तो भैया गोलू मोलू हो गए, ये स्वस्थ शरीर वाले हो गए, तो ये पतले दुबले मरचट कहाँ जाएंगे? तो वो यहाँ पर आ जाएंगे। मैं किसी के बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं अपना सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए मैं ऐसी बातें करता हूँ। तो जो मरचट टाइप के व्यक्ति होंगे, सीकिया पहलवान होते हैं, जो बिल्कुल सींक वाले होते हैं। और सब जानते हैं जो सीकिया पहलवान होते हैं या जो बहुत पतले दुबले होते हैं उनको गुस्सा बहुत आता है। कैसा? उनको बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर होते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सैल टाइप के होते हैं। तो ये भी ऐसे होता है। कैसे होता है? जीर्ण शीर्ण काया होती है इसकी, जीर्ण शीर्ण काया, मतलब बहुत ही पतला दुबला शरीर। और कैसा होता है? पतला दुबला होता है, पतला दुबला होता है। फिर उसके बाद में जब पतला दुबला होगा तो जरा में टीन के तरीके गर्म होता है, लोहे के तरीके। तो बहुत ज़्यादा कैसा होता है? गुस्सैल होता है। कैसा होता है? तो आप कहेंगे भैया गुस्सैल ये बहुत ज़्यादा होता है। और क्या? क्रोध बहुत करता है। और कैसा होता है? झगड़ालू होता है, बहुत ही ज़्यादा झगड़ालू प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है। तो आप समझ गए कि जो एस्थेनिक होता है, कृश का है मतलब, कृश का मतलब पतला दुबला, बिल्कुल
तिनके की तरीके। क्षीण काया यानी जीर्ण शीर्ण काया का होता है, पतला दुबला होता है, बहुत ही ज़्यादा क्रोधी होता है, झगड़ा बहुत करता है, गुस्सैल बहुत ज़्यादा होता है और बहुत ही ज़्यादा इसके शरीर में कोई तान नहीं होती है, तभी ये टीम की तरीके गर्म और ठंडा होता है। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? और लास्ट एक और होता है प्यारे बच्चे, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहीं पर आप समझ लीजिए, उसको आप कहते हैं डाई प्लास्टिक। तो ये जो डाई प्लास्टिक होता है इसका हिंदी वर्जन नहीं उपलब्ध है। डाई प्लास्टिक जो होता है इसको कहते हैं कि तीनों का मिला जुला रूप। कैसा होता है? तो ये होता है तीनों का मिला जुला हुआ ये रूप होता है डाई प्लास्टिक। तो इस प्रकार से जो हमारे क्रेस्मर साहब थे उन्होंने 4 आधार बताए हैं। पहला बताया है पाइकनिक, दूसरा बताया है एथलेटिक, तीसरा बताया एस्थेनिक और चौथा बताया डाई प्लास्टिक। जो स्थूलकाय थे, जो पाइकनिक थे, गोलू मोलू थे, खाने पीने के शौकीन थे, मिलनसार थे, खुशमिजाज थे। एग्जैक्टली आपसे यही पूछा जाएगा, सबसे पहले पूछा जाएगा जो क्रेस्मर थे उनका आधार क्या था, तो आप कहेंगे उन्होंने शारीरिक आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं। उन्होंने कितने प्रकार बताए? 4। कौन कौन से? तो आप कहेंगे इंग्लिश में याद रखिए, पाइकनिक, एथलेटिक, एस्थेनिक और डाई प्लास्टिक। 4 प्रकार बताए, जिसमें आप इनको तो आपको याद रखना होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट करें, फिर हम आगे की बात करते हैं। आगे हम जो बात करेंगे वो करेंगे सेल्डन के अनुसार। कर लिया? अब देखो, अब जैसे ही हमारे ये जो थे क्रेस्मर साहब, जैसे ही इन्होंने अपने आधार पर जैसे ही व्यक्तित्व के प्रकार बताए, तो इनके बाद में एक और मनोवैज्ञानिक हुए जिनका नाम आप कहते हैं सेल्डन। आपने नाम सुना भी होगा, नहीं सुना है कोई दिक्कत नहीं है, जिनका नाम था सेल्डन। सेल्डन ने भी इनके बाद तुरंत सेल्डन साहब भी आए, उन्होंने कहा नहीं, जो ये कह रहे हैं इनकी बात से हम पूरी तरीके से सहमत नहीं हैं। इन्होंने कहा इन्होंने 4 प्रकार बताए हैं, लेकिन मेरे आधार पर मैं भी, जो सेल्डन साहब थे, सेल्डन और क्रेस्मर में बस समानता यही है, मतलब समानता इतनी है कि इन्होंने 4 बताए, इन्होंने 3 बताए, बाकी ये लोग, इन लोगों में बड़ी समानता है, तो हम लिख देते हैं सेल्डन। अब ध्यान देखिए समानता कैसे है। जो सेल्डन का आधार था प्यारे बच्चे, वो शारीरिक आधार ही था। जैसे हमारे क्रेस्मर साहब ने बताया कि शारीरिक आधार पर, ऐसे ही सेल्डन ने भी बताया शारीरिक आधार पर, लेकिन इन्होंने बताया 4 और सेल्डन ने कहा 4 नहीं, 3 प्रकार के होते हैं। आप कैसे भाई साहब कह रहे हैं 4 होते हैं? तो इन्होंने कहा तुम ही बता दो। तो उन्होंने कहा पहला जो होता है वो होता है गोलाकाय। कैसा होता है? उन्होंने कहा जो पहले प्रकार का जो व्यक्तित्व होता है वो गोलाकाय होता है, जिसको आप कहते हो एंडोमॉर्फिक। क्या कहते हो? एंडोमॉर्फी। कैसा होता है? इन्होंने बताया कि जो पहला टाइप होता है इसको कहते हैं गोलाकार या एंडोमॉर्फी। तो क्वेश्चन जो पूछा जाता है, कहा जाता है सेल्डन का जो एंडोमॉर्फी है, जो गोलाकार है, तो ये गोलाकार लिखिए चाहे काय लिखिए, बात एक ही है, याद रखिएगा। कहीं भी आपको लगभग आपको कार ही मिलेगा, काय नहीं मिलेगा, इसको भी आप याद रखेंगे हमेशा। क्या मिलेगा आपको? आप कहेंगे कि आपको मिलेगा गोलाकार, गोलाकार, ठीक है। एंडोमॉर्फी गोलाकार मिलेगा। इन्होंने कहा, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है सेल्डन का जो एंडोमॉर्फी है, जो गोलाकार है, ये क्रेस्मर के किस प्रकार के जैसा है, तो लिखा जाता है। और इसमें परिभाषा, इनकी कोई पहचान नहीं लिखी जाती, सिर्फ इनका सेल्डन का जो कंपैरिजन है वो किससे कराना है? क्रेस्मर के। तो आप नहीं जानते हैं, जो यहाँ पर लिखा गोलाकार, गोलाकार कैसा होगा? तो आप कहेंगे सर जी इसमें भी बात वही है, थुलथुला होगा, मोटा होगा, मिलनसार होगा, खुशमिजाज होगा। तो क्या मैं ये नहीं लिख सकता हूं कि यह क्रेस्मर के पाइकनिक, जिसको आप कहते हैं स्थूलकाय प्रकार से मिलता जुलता है, प्रकार से मिलता जुलता है। क्या मैं ऐसा नहीं कह सकता? आप कैसे? बिल्कुल कह सकते हैं। यानी यह क्रेस्मर के पाइकनिक प्रकार से मिलता है, और यही आपको एग्जैक्ट याद रखना है। आपसे कभी भी पूछा जाए एंडोमॉर्फी, क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है कि यह क्रेस्मर के किस प्रकार से मिलता है, तो आप कहेंगे पाइकनिक प्रकार से मिलता है। यानी ये कैसा होता है? तो आप कहेंगे गोलू मोलू होता है, मिलनसार होता है, खाने पीने का शौकीन होता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? हंस खुश मिजाज होता है, ये आप बताएंगे इसमें। ये मैं तो लिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पाइकनिक आपने पहले पढ़ ही रखा है, उसको याद करिए, यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दीजिए। जब एक प्रकार बता दिया तो ये भाई दूसरा प्रकार क्या है? तो इन्होंने कहा दूसरा प्रकार है आयताकार। कैसा है?
तो दूसरा जो प्रकार प्यारे बच्चे इन्होंने बताया, इन्होंने दूसरा प्रकार बताया आयताकार, जिसको इन्होंने कहा, इन्होंने क्या कहा, जिसको इन्होंने कहा कि ये होता है मीसोमॉर्फी। कैसा होता है? मीसोमॉर्फी। ये होता है मीसोमॉर्फी। कैसा होता है? मीसोमॉर्फी। अब ये हुआ कि ये किसके प्रकार के बराबर होता है, तो इन्होंने कहा कि ये जो मीसोमॉर्फी होता है, जो आयताकार प्रकार का जो व्यक्ति होता है, व्यक्तित्व होता है, ये क्रैस्मर के किसके हिसाब से बराबर है? तो एस्थेनिक। इन्होंने कहा कि यह क्रैस्मर के एस्थेनिक प्रकार से मिलता जुलता है। एस्थेनिक प्रकार से मिलता जुलता है। तो अगर हम पूछे बताओ भैया एस्थेनिक प्रकार में कैसा होता है, आप कहेंगे सर जी अभी अभी आपने लिखाया है कि जो एस्थेनिक प्रकार होता है क्रोधी होता है, गुस्सैल होता है, पतला दुबला होता है, सीधा पहलवान होता है, बहुत ज़्यादा क्रोध करता है, झगड़ालू बहुत ज़्यादा होता है। तो वही इसमें लिख देना है, बात खत्म हो गई। तीसरा प्रकार क्या बताया है? तो प्यारे बच्चे जो इन्होंने तीसरा प्रकार बताया है वो कहा है कि ये होते हैं लंबाकार। कैसे होते हैं? तीसरा प्रकार बताया कि ये होते हैं लंबाकार, जिसको आप कहते हो एक्टोमॉर्फी। क्या कहते हैं इसको? आप कहते हो एक्टोमॉर्फी। जो एक्टोमॉर्फी होता है ये किसके बराबर होता है? तो कहते हैं यह क्रैस्मर के एथलेटिक प्रकार से मिलता जुलता है। एथलेटिक प्रकार से मिलता जुलता है। वे किसके प्रकार के बराबर होता है? तो आप कहेंगे एथलेटिक प्रकार के। तो हम क्या बताओ एथलेटिक में क्या होता है? तो आप कहेंगे सर जी आपने बताया कि संयमी होता है, ना ज़्यादा लंबा ना ज़्यादा छोटा होता है, नियमी होता है, इसकी सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत ज़्यादा होती है, स्वस्थ होता है। समझ गया कि नहीं समझ गया? तो इस प्रकार से इन्होंने ये 3 बातें बताई थी। तो शारीरिक आधार पर 2 लोगों ने बातें की, एक तो सेल्डन साहब ने की और दूसरी हमारे क्रैस्मर साहब ने की। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? तो आपने कहा सर बिल्कुल समझ पा रहे हैं, ऐसी कोई समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है, तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट मैं सोचता हूँ कि आपने कर लिया होगा। और इनको सभी को बहुत ध्यान से याद रखें, याद रखिएगा। अगर आप जरा सा चूकेंगे तो दुर्घटना घटने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको आनी ही आनी चाहिए। और दूसरी बात है एग्ज़ाम के, अगर आप कोई अच्छा एग्ज़ाम देते हैं तो ये आप याद रखिएगा, आप सीटेट का एग्ज़ाम देने जाते हैं, फिर वहाँ पर बैठ के चले जाते हैं, फिर आप यहाँ आके बताते हैं सर जी जो पढ़ाया तो आया ही नहीं। क्यों नहीं आया? क्योंकि सर जी जो आपके हैं वो उन्होंने वैसा पढ़ाया ही नहीं जो तुम्हारे पेपर में पूछा जाए। उन्होंने वैसा पढ़ाया जो उनको आता था। मैं आपको वही पढ़ाता हूँ जो आपको सीटेट में, रीट में, जितने भी आप DSSB में, यहाँ तक कि केंद्रीय विद्यालय का भी एग्जाम देते हैं, KVS वगैरह का, वहाँ भी आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी इससे, और आपको यहीं से क्वेश्चन 101% मिलेंगे। अच्छा, इसके बाद में क्या हुआ? इसके बाद में एक हमारे और मनोवैज्ञानिक हुए जिनका नाम था स्प्रिंगर। क्या नाम था? तो आप कहेंगे सर जी उनका नाम था स्प्रिंगर। उनका नाम था प्यारे बच्चे स्प्रिंगर। अच्छा, जो स्प्रिंगर साहब हुए इन्होंने कहा कि नहीं, मैं ये नहीं मानता हूँ कि शारीरिक आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार होते हैं। इन्होंने कहा मैं आपको एक नया दृष्टिकोण देता हूँ। तो इन्होंने जो अपना दृष्टिकोण दिया, इन्होंने कहा, इनका आधार क्या था प्यारे बच्चे? तो इन्होंने कहा कि मानव जो होता है वो एक सामाजिक प्राणी होता है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, सामाजिक प्राणी होता है, समाज में रहता है, तो उसका व्यक्तित्व जो होता है वो समाज के हिसाब से होता है, ना कि उसके पित्त के हिसाब से, ना कि उसकी शारीरिक संरचना के हिसाब से। ये भी बात ठीक है। इन्होंने कहा कि जो व्यक्ति होता है, जो व्यक्तित्व होता है, ये अंदर और बाहर दोनों मिलकर बनता है। तो आप शारीरिक आधार पर कैसे उसका व्यक्तित्व बता सकते हैं? हो सकता है कोई व्यक्ति जो बहुत लंबा चौड़ा है वो अपने शरीर के दम में आकर ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देता है, तो वह स्थैनिक में थोड़ी ना पहुँच जाएगा। तो ये भी लोगों ने कहा बिल्कुल सही बात है। तो इन्होंने कहा मैं आपको बताता हूँ कि जो ये होते हैं, जो व्यक्तित्व के प्रकार होते हैं, वो सामाजिक आधार पर होते हैं। मतलब अगर व्यक्ति को समाज में रहना है तो भैया उसको सामाजिक आधार पर ही व्यक्तित्व पता होना चाहिए। तो हमने कहा बिल्कुल सही है।
इनका भी जो प्रकार था वो बड़ा ही पसंद किया गया कि नहीं, बात ठीक कह रहे हैं कि जो सोशल बेस पर इन्होंने बताया कि सामाजिक आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार बताए। इन्होंने कहा कि समाज में 6 प्रकार के व्यक्ति रहते हैं। तो पूछा गया कौन कौन से, तो इन्होंने कहा मैं बताता हूँ, सुनिए। इन्होंने कहा समाज में वे व्यक्ति रहते हैं जो केवल पैसे के लिए मरते हैं, जो जीते भी पैसे के लिए हैं और मरते भी पैसे के लिए हैं। उनकी ज़िंदगी में केवल और केवल पैसा ही मैटर करता है। इस प्रकार के व्यक्ति को हम कहते हैं आर्थिक प्रवृत्ति के व्यक्ति। क्या कहते हैं? आर्थिक प्रवृत्ति के व्यक्ति कहते हैं ऐसे व्यक्ति जो सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए जीते हैं और पैसे के लिए ही मरते हैं। कहा ठीक बात है, ऐसे प्रकार के व्यक्ति होते हैं। उन्होंने कहा दूसरे जो प्रकार के व्यक्ति होते हैं वो सामाजिक होते हैं, जिनको ज़्यादा पैसा नहीं, उनको सामाजिकता बड़ी, वो समाज को देख कर बहुत चलते हैं। ऐसा किया तो समाज क्या कहेगा, वैसा किया तो समाज क्या कहेगा, समाज के नियम कायदे क्या होते हैं, कानून क्या होते हैं, समाज ने नियम कायदे क्या बनाए हैं। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है उसको कहते हैं हम सामाजिक प्रवृत्ति का व्यक्ति। तो ऐसे व्यक्तित्व को कहते हैं सामाजिक प्रवृत्ति। तीसरा प्रकार क्या है? तो जो हमारा तीसरा प्रकार था उसमें कहा गया कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको केवल राजनीति से लेना देना है। मोदी क्या कर रहे हैं, रैली कहाँ पे हो रही, कितने लोगों को लेकर जाना है, बस कहाँ से करेंगे, और भाषण देते रहते हैं, बताते रहते हैं पार्टी के बारे में, अंधभक्त होते हैं किसी न किसी पार्टी के। तो ये राजनीतिक टाइप के व्यक्ति, उनको राजनीति से वो लेना देना होता है। गांव की भी राजनीति करते हैं, गंदी राजनीति भी करते हैं, अच्छी राजनीति भी करते हैं, परंतु राजनीति जो करते हैं वो बहुत अच्छी करते हैं। तो ये होते हैं राजनीतिक प्रवृत्ति। जो राजनीतिक प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं तो ये हो जाते हैं राजनीतिक। पर 3 हो गए। चौथी प्रवृत्ति क्या है? चौथी प्रवृत्ति में उन्होंने बताया कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो सिद्धांतवादी बहुत होते हैं, जिनके जीवन में सिद्धांत बहुत मायने रखते हैं। अगर उन्होंने एक बार सिद्धांत बना लिया तो सिद्धांत बना लिया, और सिद्धांत से कभी डिगते नहीं हैं। तो ऐसे भी व्यक्ति होते हैं ना, आप सब जानते हैं कि केवल सैद्धांतिक व्यक्ति होते हैं, तो उनको हम कहते हैं सैद्धांतिक प्रवृत्ति। तो उस प्रकार को कहते हैं सैद्धांतिक प्रवृत्ति कहते हैं। बात करेंगे 5वें नंबर की, तो कुछ व्यक्ति होते हैं जो अपने सौंदर्य पर बहुत फूलते हैं। सौंदर्य यानी रूप रंग, ये चीज़ लड़कियों में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। जो लड़कियां होती हैं उनको अपने रूप रंग से बड़ा वो होता है। तो इस प्रकार के कुछ लड़के भी ऐसे होते हैं, बाल संभालना, ये करना, वो करना। तो कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ अपने सौंदर्य से मतलब है, तो उनको कहते हैं सौंदर्यात्मक प्रवृत्ति। सौंदर्यात्मक प्रवृत्ति। और जो 6वें नंबर के बालक व्यक्ति होते हैं, आप सब जानते हैं हमारे समाज में क्या होता है, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो भगवान के ऊपर बड़ा विश्वास करते हैं। हर चीज़ को भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं, कर्म धर्म सब कुछ भगवान के ऊपर, पैसा सब कुछ भगवान को, मतलब धर्म के लिए अंधे होते हैं। अपने धर्म के लिए मारकाट करते हैं, अपने धर्म की लड़ाई करते हैं, अपने धर्म के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को हम कहते हैं, ऐसे पर्सनालिटी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? धार्मिक प्रवृत्ति। कैसे होती है? धार्मिक प्रवृत्ति होती है। तो अब यहाँ पर आपने देखा कि स्प्रिंगर साहब जो हमारे थे, इन्होंने कहा आप नहीं समझते हो, सामाजिक मनुष्य जो एक सामाजिक प्राणी, इसको समाज में ही रहना है, तो जिसके आधार होने चाहिए वो भी कैसे होने चाहिए? सामाजिक होने चाहिए। तो इन्होंने जो आधार दिए वो उन्होंने कहा कि 6 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। तो ये आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सैद्धांतिक, सौंदर्यात्मक और धार्मिक। इससे आप भी कहीं ना कहीं सहमत होंगे कि इस प्रकार के व्यक्ति हमारे समाज में उपलब्ध हैं और ऐसी हमारे समाज में पर्सनालिटियाँ उपलब्ध हैं। समझ पाए कि नहीं प्यारे बच्चे? तो आपने कहा सर बिल्कुल समझ पाए। ठीक है? हमने कहा बिल्कुल। अब देखिए, तो ये टाइप होता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि सैद्धांतिक प्रवृत्ति की बात किस मनोवैज्ञानिक ने की है? तो आप कहेंगे इस पर कहेंगे किसने 6 प्रकार के व्यक्तित्व बताए, या किसने सामाजिक आधार पर, किस मनोवैज्ञानिक ने सामाजिक आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार बताए? तो स्प्रिंगर। समझ गए ना? तो इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे, इसलिए आप याद रखें इनको बहुत ही अच्छी तरीके से और बार बार इनका रिवीजन भी करते रहें, अध्ययन भी करते रहें, ताकि आपको कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। ठीक है? देखो अब जो आगे आए, तो आगे बड़ा एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक की हम चर्चा करने वाले हैं, जिसको आप जानते हैं, जिसको आप कहते हैं युंग भी कहते हैं, जिसको आप जुंग भी कहते हैं। चाहे युंग कहिए चाहे जुंग कहिए, इनके अनुसार
जो प्रकार हैं व्यक्तित्व के कौन से हैं, तो सबसे पहली बात तो ये आप समझ लीजिए कि इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था साइकोलॉजिकल टाइप। क्या नाम था? जिसका नाम था साइकोलॉजिकल टाइप नाम की इन्होंने एक बुक लिखी थी। साइकोलॉजिकल टाइप नाम की इन्होंने एक बुक लिखी और उसी पे इन्होंने बताया कि व्यक्तित्व के प्रकार क्या होते हैं। सबसे पहले बुक का नाम लिखते हैं साइकोलॉजिकल टाइप। क्या लिखा था? साइकोलॉजिकल टाइप नाम की एक इन्होंने किताब लिखी और उस किताब के हिसाब से इन्होंने कहा, याद रखिएगा बुक इनकी बड़ी फेमस है, चूँकि मैंने कहा ना कि ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, इसका मतलब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, इनमें आप कोई कोताही नहीं बरतेंगे। समझ रहे हैं? इन्होंने जो आधार बनाए, इन्होंने कहा देखो भैया, व्यक्तित्व जो होता है वो मनोवैज्ञानिक प्रकार होता है। वो व्यक्ति के अंदर का मनोविज्ञान है, वो कैसा व्यक्तित्व बनता है। हो सकता है कोई फर्स्टेट आदमी हो सकता है कोई पागल आदमी हो सकता है कोई साइको आदमी हो। तो इन्होंने कहा कि जो व्यक्तित्व के प्रकार होते हैं इनका जो आधार होता है वो होता है मनोवैज्ञानिक आधार। तो इन्होंने जो आधार बताया प्यारे बच्चे, वो बताया मनोवैज्ञानिक आधार। इन्होंने मनोवैज्ञानिक आधार पर जो हमारे व्यक्तित्व के जो प्रकार बताए, इन्होंने कहा व्यक्तित्व 3 प्रकार के होते हैं। मैंने कहा क्या होते हैं? इन्होंने कहा समझिए, कहानी शुरू होती है यहाँ से कि जो पहला प्रकार होता है वो होता है इंट्रोवर्ट। हमने कहा अच्छा। कहते हैं इंट्रोवर्ट पहला होता है, दूसरा होता है एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट माने अंतर्मुखी, एक्सट्रोवर्ट माने बहिर्मुखी, और एक होता है एम्बिवर्ट यानी उभयमुखी। इन्होंने कहा कुछ व्यक्ति होते हैं जो अंदर ही अंदर सोचते रहते हैं, जिनको अंदर की ज़्यादा चर्चा होती है। तो सबसे पहला हम प्रकार लिखते हैं, फिर उसकी चर्चा भी करते जाते हैं। पहला होता है अंतर्मुखी, जिनको कहते हैं इंट्रोवर्ट। क्या कहते हैं? इंट्रोवर्ट। अब बताइए, जो व्यक्ति इंट्रोवर्ट हो, आपके समाज में इंट्रोवर्ट व्यक्ति होते हैं जिनको आप अपनी भाषा में, ग्रामीण की भाषा में आप कहते हैं कि ये बहुत कम बोलने वाला व्यक्ति है। तो बहुत सारे लोग तो इसको कह देते हैं ये मकुनाहा टाइप का व्यक्ति है। मकुनाहा का मतलब होता है मन ही मन में बोलता रहता है, किसी से बात भी नहीं करता है, किसी से मिलता जुलता भी नहीं है, बड़ा असामाजिक टाइप का है, बड़ा एकांत टाइप का होता है। तो जो इंट्रोवर्ट होते हैं, ये अंतर्मुखी होते हैं, ये अपनी बातों को किसी से बताते नहीं हैं, किसी के साथ भी ज़्यादा रूबरू नहीं होते हैं, किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं, कैसे होते हैं? तो ये एकांत प्रिय होते हैं। कैसे होते हैं? ये एकांत प्रिय होते हैं। और ये कैसे होते हैं? ये थोड़ा सा असामाजिक भी होते हैं। असामाजिक क्यों हो जाते हैं प्यारे बच्चे? आप सब जानते हैं कि अगर आप 4 जगह बैठे हुए हैं, 4-10 लोग बैठे हुए हैं, आप सामाजिकता से दूर कहीं कुर्सी डाल के बैठे हुए हैं, किसी से बातचीत नहीं कर रहे, तो आदमी कहता है बड़ा असामाजिक टाइप का आदमी है यार, बैठता ही नहीं किसी के पास में। तो थोड़ा सा असामाजिक टाइप होता है, एकांत प्रिय होता है। और ये कहता है कैसा होता है? कम बोलने वाला होता है, मितभाषी होता है, कम बोलने वाला होता है। और ये क्या हो सकता है? तो आप कह सकते हैं कि ये दार्शनिक हो सकता है। और ये क्या हो सकता है? आप कहते हैं कि ये आध्यात्मिक गुरु हो सकता है। जो कम बोलते हैं ये यही तो होते हैं, ये आध्यात्मिक गुरु हो सकता है। तो इस प्रकार का होता है, एकांत प्रिय होता है, असामाजिक होता है, कम बोलने वाला होता है, दार्शनिक हो सकता है, आध्यात्मिक गुरु हो सकता है। और प्यारे बच्चे ये क्या हो सकता है? लेखक हो सकता है। क्या हो सकता है? तो लेखक जो होता है उसको भी बड़ा सोचना समझना होता है कि कहीं गलत न लिख जाए। तो ये प्यारे बच्चे लेखक हो सकता है। समझ पाए कि नहीं? हमने कहा सर बिल्कुल ठीक बात है। तो एक तो प्रकार बता दिया हमारे युंग साहब ने, इंट्रोवर्ट। जब इनसे बात की कि भैया दूसरा प्रकार भी तो बताओ, तो इन्होंने कहा बहिर्मुखी। क्या कहा? बहिर्मुखी, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं एक्सट्रोवर्ट। क्या कहते हैं? एक्सट्रोवर्ट। जब एक्सट्रोवर्ट हो जाता है, तो अब एक्सट्रोवर्ट क्या होता है? तो आप सब जानते हैं एक्सट्रोवर्ट क्या होता है। जस्ट इसके उल्टा, एकांत प्रिय नहीं होता, वो भीड़ भाड़ उसको पसंद होती है, बहुत सामाजिक टाइप का आदमी होता है, बहुत ज़्यादा बोलता है, संगोष्ठी को संबोधित करता है, भाषण देता है, बहुत सारी चीज़ें करता है। तो आप लिखेंगे कि ज़्यादा बोलता है। ज़्यादा बोलता है, पूरी तरह सामाजिक होता है, पूरी तरह क्या होता है? तो पूरी तरह सामाजिक होता है। और कैसा होता है? हाँ, नेतृत्व का गुण रखता है, पूरी तरह सामाजिक होता है।
नेतृत्व का गुण, लीडरशिप होती इसमें, नेतृत्व का गुण रखता है। तो ऐसे व्यक्ति क्या हो जाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, नेता होते हैं। और क्या होते हैं, एक बहुत ही अच्छे टीचर होते हैं, अध्यापक होते हैं। क्या होते हैं, टीचर होते हैं, या कोई नेता होते हैं, या स्पीकर होते हैं, आदि प्रकार के व्यक्ति पाए जाते हैं। जब इसे चर्चा की गई साहब, तो फिर ये भी तो बता दीजिए कि चौथा एमपी वर्ड कौन होता है। इन्होंने कहा, समझिए, इन्होंने कहा उभयमुखी। क्या कहा, उभयमुखी चौथा प्रकार बताया, जिसको इन्होंने बताया ये होता है एम्बीवर्ट। क्या होता है, एम्बीवर्ट होता है। उनका ठीक बात, एम्बीवर्ट में होता है दोनों का मिला जुला हुआ रूप, दोनों का मिला जुला रूप जो होता है वो होता है एम्बीवर्ट। तो इनके हिसाब से ये 3 थे और ये बड़े इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं। सबसे पहले इनका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। कर लिया? तो आज को हम यहीं तक रखते हैं। आपने देख लिया कि युंग जुंग के हिसाब से, देखो ये बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, इसने इस क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा काम किया है। याद रखिएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पर स्टार भी लगा दे रहा हूँ कि इसको मत भूलिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक समझ रहे हैं ना मेरी बात को। इसने 3 प्रकार बताए, एम्बीवर्ट, एक्सट्रोवर्ट। जब इसने ये बातें बताई नहीं, तभी से हम एक्सट्रोवर्ट कह रहे हैं कि बहुत एक्सट्रोवर्ट व्यक्ति है, बहुत इंट्रोवर्ट व्यक्ति है, तभी से हम कह रहे हैं। समझ रहे हैं ना। सबसे पहले ये वाली जो चर्चा की थी ना, इसी ने की थी। तो यहीं पर आज की चर्चा में यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये चीज़ें बहुत ही बेहतर समझ आएंगी। बाकी आप इसके प्रति उत्तर में आप क्या कर सकते हैं, तो आप कहेंगे सर जी हम लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, और आपके लिए कमेंट छोड़ सकते हैं। आप मेरे लिए कमेंट छोड़िए, तो हम भी थोड़ा सा मोटिवेट हो। जब वीडियो ऑफलाइन हो जाए, प्रीमियरिंग बंद हो जाए, उसके बाद में आप भेजा करिए कमेंट, ताकि हम तक वो कमेंट बहुत ही अच्छी तरीके से पहुंच पाएँ, जिससे हम इफेक्ट हो थोड़ा और भी आपके लिए मेहनत करें। तब तक के लिए अभी यहीं तक, तब तक के लिए नमस्कार, राम।